हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं विशाल सागवान, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में। सबसे पहले मैं विशाल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अब हम विशाल से जानेंगे कि जो इनकी पूरी ये जर्नी रही है सिलेक्शन की, ये किस तरह से रही है। तो सबसे पहले विशाल मुझे ये बताएं कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है और आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे बेसिकली? सर, जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो हुई है एसडी सदर इंटर कॉलेज है सदर में। अच्छा, यही मेरठ में? यूपी बोर्ड से सर। जी जी। और मैं रहने वाला हूँ बागपत रोड पे, गांव है बागपत, वहाँ का। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने तैयारी की है ये पूरी, तो ये इसका आपका मोड क्या रहा है? मतलब आपने जो तैयारी की है वो ऑनलाइन की है, ऑफलाइन की है, या मतलब किस तरह से आपकी प्रिपरेशन रही है पूरी? सर, जो मैंने पहले कोचिंग ये सिग्मा क्लासेस ज्वाइन किया तो लगभग मैंने 6 से 7 महीने ऑफलाइन क्लासेस लिया। पूरा मतलब बैच आपने कंप्लीट किया, मेरा सभी सिलेबस वगैरह कंप्लीट था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने घर पे रहकर तैयारी की, ठीक है। और मैं ऑनलाइन वगैरह टेस्ट वगैरह देता रहा सर। मतलब कुल मिला के ये है कि जो आपने बेसिकली पूरी जो तैयारी है आपकी वो ऑफलाइन मोड में है। हाँ सर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए वो ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग में क्लास की। तो यहाँ सिग्मा क्लासेस के बारे में आपको कैसे पता लगा कि, या किसी फ्रेंड ने रेफरेंस दिया आपको, या कैसे आपको पता लगा कि मुझे यहाँ तैयारी करनी चाहिए? सर, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो तब मैं कोचिंग ऐसे मतलब ढूंढा, सर्च कर रहा था, तो तब मुझे पता चला कि सिग्मा क्लासेस के बारे में। और तब जब मैंने आके यहाँ पे डेमो वगैरह लिया तो तब मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा मतलब ऑथेंटिक चीजें हैं यहाँ पे। जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ? सर, एक्सपीरियंस अब बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि उसके बाद मैंने क्लासेस लेने के बाद लगभग 17 से 18 एग्जाम्स मैंने क्लियर किए। अच्छा, मतलब जो आपने इससे पहले जो आपका सिलेक्शन हुआ, इससे पहले 17-18 और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ सर, किसी वजह से फाइनल मेरिट आउट है 17-18 एग्जाम में। यस सर, ठीक है। हाँ, तो मुझे ध्यान है आपका जो सीजीएल भी हुआ था ये 2022 वाला, उसमें काफी अच्छा स्कोर था आपका। सर, सीजीएल था, एफकेट वगैरह थे सर। आईवी का भी एग्जाम था सर। अब बेसिकली जो विशाल है वो हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम का ही बच्चा है, और जो इससे पहले वाला जो 2022 वाला एसएससी सीजीएल है उसमें इसका स्कोर काफी अच्छा है, 319 के आसपास नंबर है, 390। लेकिन किसी वजह से फाइनल मेरिट आउट हो गया कंप्यूटर, क्योंकि उसमें क्या था, कंप्यूटर में कंपलसरी था पास होना, तो उसमें आउट हो गया था। बल्कि जबकि टाइपिंग वगैरह सब कुछ अच्छा था, और 319 नंबर पे लगभग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर लगा था। तो अगर कंप्यूटर में अगर पास हो जाता तो आराम से एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाता। तो मुझे ये बताएं विशाल, बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अपनी, किस तरह से मॉक टेस्ट का क्या रोल है, वो सारी चीजें सबसे पहले तो सर उनके लिए यही है, सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस है, कोर्स वगैरह है, उसे कंप्लीट कर लें सिलेबस। हाँ सर, जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उन्हें जो कोचिंग में टेस्ट वगैरह होते हैं हर सैटरडे, जी, और जो मॉक वगैरह हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद उनको एनालिसिस करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, या कोई सा क्वेश्चन मुझ पे नहीं हो रहा। मतलब ये है कि मॉक टेस्ट देना ही नहीं, उसको एनालिसिस भी करना है कि मेरी कमी कहाँ है, कहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कैसे सारी चीजें बनेंगी। तो वो सारा बहुत जरूरी होता है। तो अब जैसे आप पेपर देकर आए, तो जो आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है उसमें आपके कितने मार्क्स हैं टोटल 100 में से? सर, 100 में से मेरे 78 मार्क्स हैं। 78 मार्क्स हैं 100 में से। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हैं? सर, सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे हैं, अगर मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊं तो जो मेरा जीएस था, मैंने 36 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किए थे, 33 मेरे उसमें थे। ठीक है। इसी हिसाब से मेरे जो आपके रीजनिंग था उसमें 23 थे, 23 आउट ऑफ 25, और 15 में से 14 थे मैथ्स में। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मैथ्स में 14 नंबर है आउट ऑफ 15। यस सर। अब ये बताइए मुझे, जैसे अब आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, तो आप आगे क्या आपका एम है कि मतलब कैसे तैयारी आगे रखनी है, कि अब दिल्ली पुलिस हो गया बस? नहीं सर, ये तो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, जो मैं मतलब फाइनेंशियल थोड़ा सा मतलब अपने आप पे डिपेंडेंट हो गया हूँ। बिल्कुल सही बात। इसके आगे जो मेरे एम है वो है सीजीएल 2024 वाला और सीपीओ का साइड। अच्छा, सीजीएल सीपीओ के लिए आप आगे ट्राई करेंगे? मतलब ये है, ये फर्स्ट स्टेप है कि भाई मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मुझ पे कोई मेंटली प्रेशर नहीं है, और मैं इसमें आगे कर सकता हूँ। अब ये जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब सिग्मा क्लासेस में आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा है, और बच्चों को यहाँ तैयारी करनी चाहिए नहीं, और सारे टीचर्स कैसे हैं, आपके डाउट्स वगैरह को लेकर कैसी चीजें रही, वो आप सब चीजें बताएं। जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अगर आप देखना चाहें तो इस पीएल शर्मा रोड का ही नहीं, अगर वेस्टर्न यूपी का सबसे बेस्ट कोचिंग है अकॉर्डिंग टू मी। इस वजह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे तैयारी करते हैं, एक तो जो टीचर्स हैं वो एज अ फैमिली आपको ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, और आपके जो भी डाउट होते हैं, एक डाउट सेशन रखा जाता है सैटरडे या कभी भी, आपके टेस्ट के बाद आपके डाउट्स लिए जाते हैं।
आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाता है, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो दूसरे बैच की चलती है उसमें भी आपको बैठा के आपको डाउट क्लियर किया हाँ, जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपका एक बैच, अब मान ली कोई बच्चा फ्रेशर है, उसने तैयारी स्टार्ट की, अब वो चाहता है कि सर मैं एक बार और दोबारा से तैयारी करना चाहता हूँ या दोबारा बैच लेना चाहता हूँ, तो मल्टीपल बैच चलते हैं तो हम अलाउ कर देते हैं कि भाई आप इसमें भी कर लीजिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कराए जाते हैं क्लास में, तो उससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है विशाल, तुम्हें बहुत बहुत आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि भाई आप ऐसे ही करते रहें। सीपीओ सीजीएल में सिलेक्शन के बाद एक बार इंटरव्यू दोबारा करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।